हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कसाकाय। ओके एवरीवन, सो यार देखो यार, कल यार मैं लेक्चर लेना था, तुम लोगों ने मना क्यों किया मेरे को लेक्चर लेने से? कल तुम लोगों ने मना कर दिया, संडे का दिन था, बढ़िया लेक्चर लेना था मेरे को। बच्चों के मैसेज आए, सर लेक्चर नहीं, नहीं सर प्लीज सर, सर आज एक दिन मिलता है सर, ऐसा वैसा है। नहीं, जेन्युइनली किया था कई लोगों ने, बट ठीक है, मैं ऐसे ऐसे भी फैमिली फंक्शन में था, दैट्स व्हाई कल संडे को ले नहीं पाया। तो एनीवे चलिए, नाउ ध्यान देंगे एवरीवन, सभी लोग आ जाइए। सो हमारा क्या कहते हैं, आज और कल संविधान खत्म करेंगे, परसों संविधान की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। एंड आज मतलब 13 को और 14 को संविधान खत्म करेंगे, 15 को राइटिंग प्रैक्टिस कहता हूँ, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। और 16 से शुरू करेंगे धिन्ना धिनता अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलिए, हियर वी गो पब्लिक। कॉन्ट्रैक्ट हमारा 16 से शुरू होगा, लेकिन अभी आज हमारा संविधान बहुत इंपॉर्टेंट एकदम फेज पे आके रुक गया है। और लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, एक बार सेक्सी रिवीजन करना तो बनता है ना बॉस, सेक्सी रिवीजन करना तो बनता है ना बॉस, बनता है ना बॉस। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। हमने गवर्नर की बातें की थी। चलो, गवर्नर के पास कितने पावर होते हैं? तो गवर्नर के पास होते हैं 3 पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल। हमारा जो हर स्टेट के गवर्नर होते हैं, ये सारे स्टेट की जितनी मिनिस्ट्रीज इनको होल्ड करते हैं, दैट्स एग्जीक्यूटिव पावर। ये लॉ बना सकते हैं, दैट्स अ लेजिस्लेटिव पावर। और ये क्या कहते हैं, किसी को जेल हुई तो माफी वाफी दे सकते हैं, दैट्स अ जुडिशियल पावर, है ना। तो गवर्नर लॉ बना सकते हैं कौन से आर्टिकल में? 213। अगर विधानसभा विधान परिषद दोनों में से, या दोनों भी सेशन में नहीं है, दोनों में से कोई एक या दोनों, तो लॉ बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों सेशन में आएंगे, इनको वो जो लॉ बनाया मतलब ऑर्डिनेंस पेश करना पड़ेगा, दोनों हाउस में अप्रूव कराना पड़ेगा 6 वीक में। 6 वीक के अंदर अप्रूव हो गया तो परमानेंट लॉ, नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया तो खत्म, गुड बाय, टाटा गया। ये हमने पढ़ा था, है ना जी। आज हमें शुरू करना है बड़ी प्यारी बात भैया, बाकी तो सब हम पढ़ चुके हैं, आज हम बड़ी प्यारी बातें करेंगे। आ जाओ, आज हम बड़ी प्यारी प्यारी बातें करेंगे। चलो चलिए, कोई कहता है सर आज सच में अच्छे लग रहे हो। वाह 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 वाह, आज सच में अच्छे लग रहे हो मतलब क्या होता है? वैसे मैं अच्छा नहीं लगता हूँ। आज सच में अच्छे लग रहे हो मतलब क्या होता है भाई? ये बेइज्जती समझू कि तारीफ समझू मैं इसको? चलिए ओके, ओके भाई, ना ध्यान देंगे सभी लोग। अनुराग कहता है आपकी बियर्ड मेरी तरह है। ऐसा क्या? धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई, धन्य हो गया मैं, मेरी बियर्ड तेरी तरह है। अब चैन से स्वर्ग जा सकता हूं मैं। चलिए मूविंग ऑन, ध्यान देंगे। हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जुडिशरी। हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करती है? जुडिशरी। अच्छा मुझे बताओ, जुडिशरी का काम क्या होता है? आप लोग बताओ, हमारे देश में जुडिशरी का काम क्या है? व्हाट डू यू थिंक, हमारे देश में जुडिशरी का क्या काम है? सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। अरे हो जाएगी ना क्लियर यार, क्या टेंशन लेते हो तुम यार। नेट अच्छा वाला डलाया करो ना पैक। जुडिशियरी का काम है जस्टिस देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिस्प्यूट सॉल्व करना, जस्टिस देना इज द राइट आंसर, है ना। जस्टिस देना इज द राइट आंसर, एकदम करेक्ट है। जस्टिस देना इज द राइट आंसर, एकदम करेक्ट है। अपूर्व ने अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती किया तो अपूर्व की बीवी ने अपूर्व के ऊपर पान थूक दी। तो अपूर्व कोर्ट में गया कि मेरी बीवी ने मेरे पे पान थूकी है, मेरे को तो मेरी बीवी से तलाक चाहिए। ऐसे कैसे कोई पान थूक सकता है भाई? तो बीवी कहती है ये भी तो मेरे होठ लाल करते थे, ओ मेरा मतलब है ये भी तो मेरे होठों पे लिपस्टिक लगाया करते थे मेरे बिना मर्जी के। तब तो मैंने नहीं कही, मैंने इनको जरा लालपना छटक दिया, तो ये बड़ा डिवोर्स मांग रहे हैं मेरे से। अब ये जब छोटे मोटे डिस्प्यूट हो जाते हैं, जब ये जो छोटे मोटे डिस्प्यूट हो जाते हैं ना दोस्तों, ठीक है, जब ये छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं ना दोस्तों, तो ये डिस्प्यूट सॉल्व कौन करेगा? ये डिस्प्यूट सॉल्व कौन करेगा दोस्तों, जल्दी बताइए। कोर्ट्स, कोर्ट्स आर द वन जो डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं। अच्छा आपको पता है हमारे देश में संविधान के पहले कैसा था? संविधान के पहले सबसे ऊपर हुआ करते थे प्रीवी काउंसिल, ये कोर्ट था संविधान के पहले। उसके नीचे होते थे फेडरल कोर्ट, उसके नीचे होते थे हाई कोर्ट, उसके नीचे होते थे सबॉर्डिनेट कोर्ट। ऐसा हमारा चलता था सिस्टम जुडिशरी का, है ना। सबसे ऊपर थे प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल के नीचे थे फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे थे सबॉर्डिनेट कोर्ट। ये था संविधान के पहले। संविधान के पहले द थिंग वाज प्रीवी काउंसिल एट टॉप, फेडरल कोर्ट उसके नीचे, फेडरल कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट। अब कैसा है सिस्टम, कोई बता सकता है? अब कैसा है सिस्टम, कोई बता सकता है मेरे को?
अब कौन सबसे ऊपर है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है? एनीवन, एनीवन फ्रॉम यू गाइस, एनीवन फ्रॉम यू गाइस, कोई बता सकता है आप में से? बहुत बढ़िया। अब सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे है हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के नीचे है सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसमें कुछ सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स आते हैं, वो पढ़ेंगे हम सुप्रीम कोर्ट को भी पढ़ेंगे, हाई कोर्ट को भी पढ़ेंगे और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी पढ़ेंगे आज ही। हाँ जी। तो ये हमारा आज का सिस्टम है। दिस वाज द अर्लियर, द दिस इज द न्यू सिस्टम वी हैव। ये सिस्टम जो है ये किसने बताया? नन अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, नन अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बताया कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होंगे, उसके नीचे हाई कोर्ट होंगे, उसके नीचे कौन होंगे? सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे। कोई कहता है सर आज आप बैंक में एम्प्लॉय जैसे लग रहे हो। अबे क्या है, तुम साले तारीफ करते हो, बेइज्जती समझ ही नहीं आता है भाई। चलिए अभी ध्यान देना, अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट ध्यान देंगे सभी लोग। सर मैजिस्ट्रेट कहाँ आते हैं? अरे भाई ठंड रखो ना यार, रुको तो पढ़ाऊंगा ना, सब पढ़ाऊंगा। तुम पहली सीधा बायोलॉजी में घुस गए क्लास में और बोल रहे हो सर नाक से सांस क्यों लेते हैं, सर आंख से देखते क्यों हैं, सर पैर से ही क्यों चलते हैं? अरे मेरे भाई रुको जरा, शुरू किया है अभी, पढ़ेंगे ना मैजिस्ट्रेट कहाँ आते हैं, कोर्ट क्या होते हैं, सब पढ़ेंगे। चलिए सर स्केड्यूल्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं संविधान में? ये स्केड्यूल और पार्ट कितने क्या है मैंने नहीं बताया हूं आपको, मैं बताऊंगा। कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो मतलब कि हमारा संविधान जो है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, बस वो है और कुछ नहीं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कितने पार्ट्स आपको एमसीक्यू टिक करने हैं, ये वो। अभी इस पे आप ध्यान दो, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ बेटा, कम ऑन। चलिए डन। तो ये हमारे देश में ओल्ड सिस्टम था। द प्रीवी काउंसिल वाज एट टॉप, देन देयर वाज अ फेडरल कोर्ट, देन देयर इज हाई कोर्ट, देन देयर वाज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। बट नाउ द न्यू सिस्टम इज वेरी इजी एंड वेरी क्यूट। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब ध्यान देना, अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट बाप है सबका। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, तुम्हारा मेरा देश का सबका बाप है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आगे कोई नहीं है बॉस। सर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फांसी का ऑर्डर दिया, प्रेसिडेंट तो रुकवा सकता है ना, तो प्रेसिडेंट सबसे बड़ा हुआ ना, ये भी ठीक है। लेकिन लॉ जस्टिस के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है। प्रेसिडेंट सिर्फ फांसी रुका सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला राम मंदिर अयोध्या में बनेगा, मजाल है किसी की जो रोक के बता दे। अब बात समझ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सबके ऊपर, सबसे ऊपर रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, वो सबके ऊपर, मतलब कि भाई उसको कोई रुकवा नहीं सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट ही अपना डिसीजन बदल सकता है बस। ठीक है, तुम्हारे समान एकदम, तुमने एक बार जो डिसीजन लिया फिर अपने आप बदलते हो ना, बस बस सुप्रीम कोर्ट ही अपना डिसीजन बदल सकता है और कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है, उससे ऊपर कोई नहीं है। उसके पहले प्रीवी काउंसिल था, बट अब प्रीवी काउंसिल के नीचे फेडरल कोर्ट्स थे। अब लेकिन हमारा कौन है भैया? सुप्रीम कोर्ट है, जो है हमारा करता धरता सब सुप्रीम कोर्ट। अच्छा क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट के पास प्रीवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट जितने पावर होंगे, कि उससे कम होंगे, कि उससे भी ज्यादा होंगे? व्हाट डू यू थिंक? पुराने स्ट्रक्चर में संविधान के पहले सबसे ऊपर प्रीवी काउंसिल हुआ करते थे, उसके नीचे फेडरल कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास इन दोनों से कम पावर होंगे, इन दोनों से ज्यादा पावर होंगे, कि इन दोनों के जितने पावर होंगे? तो आंसर इज सुप्रीम कोर्ट के पास प्रीवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट से भी ज्यादा पावर है। ओ ओ देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट के पास प्रीवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट से ज्यादा पावर है। हो देखो भाई साहब, प्रीवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट से भी ज्यादा पावर है। ओ ओ ओ ओ ओ ये हुई ना कुछ तड़कती भड़कती बात, ये हुई ना कुछ तड़कती भड़कती बात कि भैया प्रीवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट से भी ज्यादा पावर है। मतलब जो इसके दो प्री डेसेसर्स है, मतलब जो इसके पहले हुआ करते थे, उनसे भी ज्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है हमारे देश में। अच्छा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के पास तीन, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के पास तीन 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 जुरिस्डिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट के पास तीन जुरिस्डिक्शन है। सर व्हाट डू यू मीन बाय जुरिस्डिक्शन? जुरिस्डिक्शन मतलब तीन प्रकार के मामले ले सकता है। पहला ओरिजिनल। सर ओरिजिनल मतलब मेरी बीवी ने मेरे को मारी, ओ सॉरी मान लो, छोड़ो, मेरी बीवी ने मेरे को मारी, ये छोड़ो। मेरे को सरकार ने वोट देने नहीं दी, तो मैंने बोला मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट गया मैं। पहली बार जब आप सीधा कहीं केस करते हैं उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जब आप सीधा पहली बार करते हैं।
पहली बार में डर तो लगता है, मजा भी आता है। सीधा आप जब पहली बार कहीं केस करते हैं उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। क्या कहते हैं उसको, जल्दी से बताइए। उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सर अकबर सर की बीबी ने उनको मारा, ये एग्जांपल लो। अकबर सर की बीवी ने उनको मारा। अच्छा, ये कौन है? एडवोकेट पलक कपूर कॉल कर रही है मेरे को, बाद में बात करेंगे, अभी ध्यान से सुनना। चलिए नौ, ध्यान देंगे सभी लोग, सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना दोस्तों। जब आप पहली बार कहीं केस करते हैं उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सर मान लो आपकी बीवी ने आपको मारा और आप पहली बार हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सर मेरे को आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट गए, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सर मतलब पहली बार जहां जाके केस कर सकते हैं उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कोई मामला ले सकता है। हाँ, तो समझ गए कि डायरेक्टली कोई मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, आप ये कहना चाह रहे हो। हाँ, लेकिन वो बताया हुआ है कि कौन से मामले आ सकते हैं, हर मामला नहीं आ सकता, हर मामला नहीं आ सकता, हर मामला डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता दोस्तों। ठीक है, हर मामला डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। जैसे कि मान लो से फॉर एग्जांपल कि एक मोटी सी लड़की मेरे ऊपर कूद गई, मान लो ऐसा, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता हूँ, नहीं जा सकता। कुछ ही मामले जा सकते हैं, हर मामले सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जाते, वो बताया हुआ है कौन कौन से जा सकते हैं, बट इन शॉर्ट जा सकते हैं ना। तो ये हो गया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अच्छा, क्या लगता है हाई कोर्ट में केस हार गया तो कहां अपील करते होंगे? क्या लगता है, हाई कोर्ट में केस हार गए तो कहां केस करते होंगे, जल्दी बताओ। तो सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, इसे कहते हैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन। जहां अपील होती है ना, इसे कहते हैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन। मतलब मैं हाई कोर्ट में केस हार गया तो अब मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा, दिस इज नोन एज एपिलेट जुरिस्डिक्शन गाइस। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की एपिलेट जुरिस्डिक्शन। सर मतलब जहां अपील होती है उसे कहते हैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपील ले सकता है। एग्जैक्टली exactly. सर इतना आसान है सर, हाँ बेटा और क्या। अच्छा, प्रेसिडेंट को कई बार ना, प्रेसिडेंट कभी कभी उदास होता है, उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। प्रेसिडेंट को समझ ही नहीं आता कई बार, उसको लगता है क्या करूं मैं, समझ ही नहीं आता प्रेसिडेंट को क्या करूं। जब प्रेसिडेंट कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज नहीं कंफ्यूज, जब प्रेसिडेंट कंफ्यूज हो जाए तो उसको कौन हेल्प करेगा, कौन एडवाइस करेगा? जब प्रेसिडेंट कंफ्यूज हो जाए तो उसको कौन एडवाइस करेगा? कौन एडवाइस करेगा? द वन एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की तीन जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल, एपिलेट, एडवाइजरी। डायरेक्टली भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अपील भी जा सकती है, इसे कहते हैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन। और वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है सुप्रीम कोर्ट, दैट्स अ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। इसे कहते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एडवाइस देगा, चाहे तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है। प्रतीक कहता है सर प्लीज 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 थोड़ा रिपीट कर दो, 2 मिनट पहले ही ज्वाइन किया हूं मैंने। वाह बेटा, मूवी में जाने के बाद मेरे को बता, ऐसा करता है कभी? तू मूवी में लेट हो गया मान ले तो भैया फिर से लगाओ मूवी, मूवी फिर से लगाओ, 10 मिनट लेट हो गया हूं मैं। ऐसा होता है कभी थिएटर में? बट ये यूनिक एकेडमी है, यहाँ स्टूडेंट्स की एकेडमी है, यहाँ पे तुम्हारी डिमांड पूरी होती है, लेकिन कर देंगे, डिवाइस करा दूंगा, टेंशन मत ले। कोई कह रहा है सर सुप्रीम कोर्ट को कंपलसरी है क्या एडवाइस करना प्रेसिडेंट को? नहीं 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 नहीं, वो अपनी मर्जी है यार सुप्रीम कोर्ट की, वो उसको मैटर देखेगा लगा तो वो करता है एडवाइस, लेकिन 100% कर ही देते हैं। जब प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस की जरूरत हो सुप्रीम कोर्ट देता ही है। चलिए, तो 3 प्रकार की जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की होती है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या याद रखना है, जल्दी बताओ। सुप्रीम कोर्ट देश का बाप है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो उसके पहले के कोर्ट्स होते थे, प्रीवी काउंसिल, फेडरल कोर्ट, उनसे भी ज्यादा पावर्स है। पहले के कोर्ट थे पुराने, उनसे भी ज्यादा पावर्स है। ठीक है, जो उसके पहले हुआ करते थे, अब तो नहीं है ये, उनसे ज्यादा पावर्स है। सुप्रीम कोर्ट के पास 3 जुरिस्डिक्शन है, बोलो कौन कौन सी, नाम बोलो, चलो कौन कौन सी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 3 जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल, एपिलेट, एडवाइजरी। ओरिजिनल बोले तो डायरेक्टली मामला ले सकता है, एपिलेट बोले तो अपील ले सकता है, एडवाइजरी बोले तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है। वंडरफुल, वंडरफुल। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की, आ जाओ, हाई कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट की बात करते हैं। हमारे ऑफिस में ना एक व्यक्ति था, वो तोतला बोलता था, वो कोर्ट को क्या बोलता था मैं बता नहीं सकता,
गोवा याद आ गई उसकी मेरे को। चलिए ओके, चलिए अभी ध्यान देना एवरीवन, अभी सब लोग ध्यान देंगे। ये पागल करता है यार, ये माही इज बैक, बैक इन ब्लू। महेंद्र सिंह धोनी, भाई तू इतना बड़ा फैन है महेंद्र सिंह धोनी का, यहाँ क्या कर रहा है तू? यहाँ क्या कर रहा है तू महेंद्र सिंह धोनी? मेरे को तेरी बात ही नहीं समझती भाई, तू क्या करता क्या है? महेंद्र सिंह धोनी तू करता क्या है यहाँ पे? उखाड़ भी क्या लेगा यहाँ पे, बता के तू, हमें खुशी है भाई। सर ट्रिब्यूनल ऑर्डर क्या होता है? देश में अलग अलग ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ठीक है, देश में अलग अलग ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनके अगेंस्ट भी अपील सुप्रीम कोर्ट में कई बार जाती है। देश में कई बार अलग अलग ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, उसकी भी अपील सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। अच्छा जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अरे भैया जिनकी स्क्रीन क्लियर नहीं होती ना, तुम्हारा नेट कमजोर होता है, ठीक है बेटा, क्योंकि जिनका नेट अच्छा होता है उनको स्क्रीन अच्छी दिखती है बेटा। तो रादर देन ब्लेमिंग मी, थोड़ा सा खुद भी समझ लो यार। ये बड़े अच्छे से बोलते हैं सर स्क्रीन क्लियर नहीं है, इनको ये बात पता ही नहीं है कि जूम पे स्क्रीन तब अच्छी दिखती है जब आपका नेट एकदम परफेक्ट है। अगर आपके नेट में कुछ फ्लक्चुएशन है तो स्क्रीन क्लियर नहीं दिखती है, ये सीधा इल्जाम लगाते हैं। चलिए अनुष्का कहती है सर एडवाइजरी मतलब क्या होता है? अरे बेटा बताया तो, प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, इसे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। ध्यान का है आपका? चलिए ओके, अभी ध्यान देना दोस्तों सभी लोग। नेक्स्ट है गाइस, हाई कोर्ट हमारे देश में क्या है, कैसा करता है? अच्छा मेरे को बताओ, हाई कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट तो संविधान आने के बाद आया, क्या लगता है हाई कोर्ट संविधान के बाद आया कि संविधान के पहले से है? व्हाट डू यू थिंक? हाई कोर्ट हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आया? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, चलो कम ऑन। अब पूर्व मेरे को टेक्स्ट मैसेज करना। तो गाइस हाई कोर्ट हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले से हैं, ये बनाए गए थे। फर्स्ट हाई कोर्ट जो बना था वो 1861 में बना था, 1861 में पहला हाई कोर्ट बना था कलकत्ता में। एंड ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आए हाई कोर्ट, पहले से हैं हमारे देश में। एंड बाकी के जो हाई कोर्ट है वो बाद में बनाए गए हैं। जो हाई कोर्ट है वो दोनों सिविल क्रिमिनल दोनों मामले लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी दोनों लेता है। अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, अगर मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है क्या मैं हाई कोर्ट जा सकता हूँ? अगर मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है क्या मैं हाई कोर्ट जा सकता हूं? जल्दी बताओ। तो आंसर इज यस। तो वो फंडामेंटल राइट को भी एनफोर्स कराता है, हाई कोर्ट आप जा सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो। एंड हाई कोर्ट दोनों मामले ले सकता है, सिविल क्रिमिनल दोनों मामले ले सकता है हाई कोर्ट। और संविधान के पहले से ये बनाए गए हैं, संविधान के पहले से बनाए गए हैं हाई कोर्ट। और आपको पता है बाकी के जो हाई कोर्ट हमारे देश में बनते हैं वो, मतलब जो पहला हाई कोर्ट बना था वो 1861 में बनाया गया था, एज पर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के हिसाब से बनाए गए थे। एंड उसके बाद तो संविधान के हिसाब से बनाए गए। आपको पता है हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होता है, पता है ये? पता है ये आपको कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होता है? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए मिला के एक हाई कोर्ट हो। देखना चाहोगे कौन से स्टेट के लिए कौन सा हाई कोर्ट है? देखना चाहोगे? देखना चाहोगे कौन से स्टेट के लिए कौन सा हाई कोर्ट है? देखना चाहोगे? चलिए देखिए, देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, चलिए सबसे पहला है उत्तर प्रदेश का। सबसे पहला हाईकोर्ट जो है वो है यूपी का, उत्तर प्रदेश का, जो जिसकी इलाहाबाद में मेन ये है, प्रयागराज में है ये मेन। बाकी बेंचेस इसकी लखनऊ में, बेंचेस इसकी लखनऊ में। सो ये इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत बनाया गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। दूसरा है आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट, ये 2019 में ही बना है, आंध्र प्रदेश रिकॉग्निशन एक्ट के तहत। ये है अमरावती में, ये अमरावती में है। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो ये सारे स्टेट के मामले लेता है, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दीव, महाराष्ट्र, ये सब के मामले मुंबई में है बॉम्बे हाई कोर्ट। एंड इसकी बेंचेस भी हैं। सर ये क्या है, इसका मतलब क्या है सर? इलाहाबाद, लखनऊ, मुंबई, औरंगाबाद, नागपुर, पंजिम, इसका मतलब क्या है सर? मेन बेंच को बोलते हैं प्रिंसिपल सीट, और बाकी उसकी जो ब्रांचेस हैं उसको बोलते हैं बेंचेस अदर।
तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो मेन मुंबई में, और उसकी 3 बेंच है, औरंगाबाद, नागपुर और पंजिम में, है ना। तो ये वाले स्टेट्स के मामले लेता है। फिर आता है कैलकाटा हाई कोर्ट, ये इंडियन हाई कोर्ट 1861 के तहत बनाया गया है। अंडोमान एंड निकोबार, आइसलैंड और वेस्ट बंगाल, ये मामले जाते हैं कैलकाटा हाई कोर्ट में। कोलकाता में इसकी ब्रांच और मेन ब्रांच, और जो बाकी की बेंचेस हैं वो पोर्ट ब्लेयर और जलपैगुड़ी में है। छत्तीसगढ़ का एक ही हाई कोर्ट है, छत्तीसगढ़ का एक ही हाईकोर्ट है, बिलासपुर में, कोई बेंच वेंच और दूसरी है नहीं, बिलासपुर में है छत्तीसगढ़ का। मध्य प्रदेश रिकॉग्निशन एक्ट 2000 के तहत ये बनाया गया था। दिल्ली का एक ही हाईकोर्ट है दिल्ली में, और न्यू दिल्ली में इसकी है हाईकोर्ट, बाकी कोई बेंच वेंच और नहीं है। गुवाहाटी हाईकोर्ट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट जो 4 स्टेट के मामले देखता है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम और नागालैंड, ये चारों के मैटर जाते हैं गुवाहाटी हाईकोर्ट में, और इसकी 3 और बेंचेस हैं, एजविल, ईटानगर और कोहिमा। गुजरात हाईकोर्ट अहमदाबाद में है। तो ऐसे बहुत सारे हाईकोर्ट है हमारे देश में। टोटल जो हाईकोर्ट है वो है 25। हमारे देश में टोटल 25 हाईकोर्ट्स हैं टोटल। जैसे कि यहाँ पे आप एक और हाईकोर्ट आपको दिखाना चाहूंगा मैं, चंडीगढ़ हाईकोर्ट। यस, चंडीगढ़ हाईकोर्ट कहाँ गया, हे विघ्न हरता, हाँ, पंजाब एंड हरियाणा का है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, चंडीगढ़ में है। ये मामला लेता है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, तीनों के मामले चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जाते हैं। तो ऐसे कुछ हमारे देश में हाईकोर्ट्स बनाए गए हैं मेरे दोस्तों, टोटल 25। और ये जो बनाए गए थे, ये बनाए गए थे एज पर मोस्ट ऑफ द 1861 से बने। इंडियन हाईकोर्ट एट 1861, कुछ बाद में जो बनाए गए उनके लिए अलग से एक्ट थे। तो सिविल क्रिमिनल दोनों ये मामले लेते हैं। तो ये आपको याद रखना है पहले पैराग्राफ में। अच्छा, अगर हम बात करें हमारे देश में हाई कोर्ट की, तो इसके पास 2 जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल और एपिलेट। मतलब ये डायरेक्टली भी मामले ले सकते हैं और अपील भी ले सकते हैं, डायरेक्टली भी मामले ले सकते हैं और अपील भी ले सकते हैं। ओरिजिनल एपिलेट दोनों जुरिस्डिक्शन होती है इनकी। आपको पता है हमारे देश में 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जहां पे आपका कोई भी मामला हुआ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, सीधा हाई कोर्ट जाओ। 3 कोर्ट ऐसे हैं, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली। बॉम्बे में, कलकत्ता में, दिल्ली में अगर आपका कोई मामला होता मैटर हो जाता है, सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो आप। उनकी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। जनरल तौर पे क्या होता है, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊंगा, वहां हार गया तो हाई कोर्ट जाऊंगा। लेकिन ये 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, जहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, सीधा ये वाले हाई कोर्ट आप पहुंच सकते हो, सीधा सीधा ये हाई कोर्ट पहुंच सकते हो। सर सही में? हाँ बेटा, सही में बेटा, सीधा ये हाई कोर्ट पहुंच सकते हो। कौन से? बॉम्बे, कलकत्ता और दिल्ली, 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं हमारे देश में। 3 ऐसे हाई कोर्ट हैं जहां डायरेक्टली आप पहुंच सकते हैं। अच्छा, आपको पता है अगर इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल में आप हार गए तो कहां अपील कर सकते हैं, जानते हैं? इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल में हार गए तो कहां अपील कर सकते हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन अपलोड करा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। नहीं नहीं, सब लर्न नहीं करने आपको, सब लर्न नहीं करने की कौन सा हाई कोर्ट कहाँ का है, वो सब आपके कोर्स में नहीं है, डोंट वरी। वो सब आपको लर्न नहीं करना है, टेंशन मत लो। अगर इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल में हार गए तो हाई कोर्ट जाते हैं। इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल में हार गए ना बेटा, तो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जाते हैं बेबी, हाई कोर्ट। और सारे हाई कोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन है, मतलब फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ तो सारे हाई कोर्ट जा सकते हो। पहले तो सिर्फ 3 जा सकते थे संविधान के पहले, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, जिसको प्रेसिडेंसी टाउन भी कहते हैं। सब प्रेसिडेंसी टाउन मतलब प्रांत। तो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास को प्रेसिडेंसी टाउन कहते थे पहले, अभी भी कई जगह यूज होता है वो वर्ड। तो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास प्रेसिडेंसी टाउन कहते हैं। तो वहां जाते थे अगर फंडामेंटल राइट ब्रीच होते थे तो। अब तो कोई भी हाईकोर्ट जा सकते हो, 25 के 25 कोई भी। ऑब्वियसली कहाँ मामला हुआ है वो मैटर करेंगे। जैसे एमपी में हुआ है तो एमपी के हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा, जबलपुर हाईकोर्ट में, ठीक है। तो वो देखना पड़ता है। अच्छा, अभी ध्यान देंगे सभी लोग, आ जाओ सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्त, सभी लोग ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, सभी लोग। हाई कोर्ट का पूरा सेक्सी रिवीजन और सुप्रीम कोर्ट का सेक्सी रिवीजन पूरा अच्छे से कर लो मेरे साथ, आ जाओ। हाई कोर्ट कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग को आंसर देना है, बहुत आसान है। चलो फटाफट, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो सीधा। हाई कोर्ट हमारे देश में कौन से एक्ट से बनाया गया? जल्दी से आंसर आना चाहिए फटाफट। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आप जा सकते हो, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली जा सकते हो। लेकिन जब अलाउड हो तभी जा पाओगे, हर बार नहीं। यस, तो हाईकोर्ट एक्ट,
हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत जो है हाई कोर्ट्स बनाए गए हैं। वेरी गुड। अच्छा, हाई कोर्ट कौन से मामले ले सकते हैं? सिर्फ सिविल की, सिर्फ क्रिमिनल की, दोनों? सिर्फ सिविल, सिर्फ क्रिमिनल की, दोनों? तो आंसर इस दोनों ले सकते हैं। वेरी गुड। हाई कोर्ट क्या फंडामेंटल राइट एनफोर्स करा सकते हैं? ट्रू और फॉल्स में बताओ। हाई कोर्ट कैन एनफोर्स फंडामेंटल राइट, तो आंसर इज ट्रू। ओके, वेरी गुड। बॉम्बे, कैलकाटा और दिल्ली, तीन ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनकी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है। मतलब अगर बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली में आपके साथ कुछ गलत हुआ, डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो। तो आंसर इज ट्रू। क्या होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन? मतलब डायरेक्टली कोई घटना घटी तो सीधा वहां जा सकते हैं, इसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जहां पे अपील के मामले लिए जाते हैं इसको कहते हैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन। समझ रहे हैं? तो बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली में तो कुछ भी घटना घटी सीधा यहाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अलाउड है वो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल में केस हार गए, कहाँ अपील कर सकते हैं बताओ? इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल मतलब जहाँ इनकम टैक्स के केसेस होते हैं, हार गए वहां पे तो हाई कोर्ट जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाई कोर्ट जाते हैं। और पता है पहले तो ऐसा था कि रिट जुरिस्डिक्शन सिर्फ तीन ही हाई कोर्ट में जा सकते थे, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, जिसे प्रेसिडेंसी टाउन कहते हैं। लेकिन अब अब रिट जुरिस्डिक्शन के लिए किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हो, किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हो। यही है मेरे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बातें। यही है मेरे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बातें। पूरी बातें एक बार फिर से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में सारे मामले ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पहले जो दो कोर्ट हुआ करते थे, प्रीवी काउंसिल, फेडरल कोर्ट, इनसे भी ज्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जुरिस्डिक्शन है। डायरेक्टली भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अपील जाती है उसे कहते हैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन। और वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है सुप्रीम कोर्ट कई बार, इसे कहते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट की तीनों है। अच्छा, हमारे देश में जो हाई कोर्ट है, अब ये सुप्रीम कोर्ट का इतना ही था, हाई कोर्ट के पास कितनी जुरिस्डिक्शन है कोई बताएगा? ओरिजिनल, एपिलेट, एडवाइजरी, कितनी है कोई बताएगा? तो आंसर इस दो है, ओरिजिनल और एपिलेट। डायरेक्टली भी जाते हैं और अपील भी जाती है। हाई कोर्ट 1861 एक्ट से बनाए गए हैं, फंडामेंटल राइट एनफोर्स करा सकते हैं। तीन ऐसे हाई कोर्ट हैं जहां पे भैया जनरल तौर पे क्या होता है, जैसे एमपी में कुछ हुआ तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे फिर हाई कोर्ट जाओगे, लेकिन तीन ऐसे हाई कोर्ट हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, जहां पे कुछ गलत हुआ सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो, सीधा हाई कोर्ट। इनका करिए दोस्तों। गाइस, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? अरे यार नेट चला गया था यार, दूसरे वाईफाई से कनेक्ट किया, आई एम सो सॉरी। नेट चला गया था, मैं दूसरे, मैंने कहां तक बोला था? मैं क्या पढ़ा रहा था? मेरे को तो ध्यान ही नहीं है, तो कब से पढ़ाए जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ, मेरे को तो बहुत बाद में ध्यान आया। मैंने कहां तक पढ़ाया था दोस्तों? कहां तक पढ़ाया था? मैंने कहां तक पढ़ाया था? हाई कोर्ट का रिवीजन चल रहा था क्या? ओके, परफेक्ट। चलो हाई कोर्ट का रिवीजन कर लेते हैं। आ जाओ जी। तो हाई कोर्ट क्या है हमारे देश में दोस्तों? हाई कोर्ट हमारे देश में 1861 एक्ट, हाई कोर्ट एक्ट से बनाए गए हैं। ठीक है, हमारे देश में जितने भी हाई कोर्ट्स बनाए गए हैं दोस्तों, इनके पास ओरिजिनल एपिलेट दोनों जुरिस्डिक्शन है। ठीक है,
वैसे तो हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं केस करना है तो ऊपर से करते हैं कि नीचे से, जल्दी बताओ। अगर आपको केस करना है तो कहां से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से कि नीचे से? हाँ, कोई कमीना हंस रहा है। अबे तो साले तू क्या स्टार्ट करने की सोच रहा है, मैं केस करने की बात कर रहा हूँ। केस करना है तो हमेशा आप नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले छोटे से छोटे कोर्ट में, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्या कुछ केसेस में डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्या लगता है? क्या कुछ केसेस में डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं? यस, कुछ केसेस में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना भी अलाउड है, कुछ केसेस में डायरेक्टली हाई कोर्ट जाना भी अलाउड है दोस्तों। यस, डेफिनेटली दिस इज अलाउड। सो कौन से केसेस में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कौन से केसेस में डायरेक्टली हाई कोर्ट जाएंगे, उसका बेस्ट एग्जांपल एक फंडामेंटल राइट है, कि फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो डायरेक्टली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अच्छा, लेकिन 3 कोर्ट ऐसे हैं, बॉम्बे, कलकत्ता और दिल्ली, जहां पे आपके साथ कुछ भी गलत हुआ ना, अगर उनके एरिया में जितने जितनी टेरिटरी है, वहां पे अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है, वहां डायरेक्टली बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हो सीधा। 3 ऐसे हाई कोर्ट है। अच्छा, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में केस आ गए तो भी हाई कोर्ट जा सकते हो। अच्छा, मान लीजिए से फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दोस्तों से फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि यार फार्म्स बिल का मामला है, फार्म बिल पता है ना आपको क्या था? फार्मर्स का मामला है। और इतना ऐसा मामला आ गया जिसमें दंगे हो सकते हैं शहर में, तो क्या ये भी मामला हाईकोर्ट में जा सकता है डायरेक्ट? ऐसे भी मामले जा सकते हैं जो इमरजेंसी के मामले होते हैं, पता है, इमरजेंसी के मामले होते हैं, ये भी डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इमरजेंसी है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मामला जिसमें देश में दंगे हो सकते हैं, शहर सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है ऐसा मामला डायरेक्टली। सो डायरेक्टली, हाँ जी। तो इसी इसलिए तो कहा ना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इनकी। और 3 तो हाई कोर्ट ऐसे हैं जो तो सीधा कोई भी मामला ले सकते हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली। बाकी लोग कुछ मामले लेते हैं, कुछ नहीं। अच्छा, अगर फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ, अब तो सारे हाईकोर्ट जा सकते हो। पहले कौन से हाईकोर्ट जा सकते थे? पहले कौन से हाईकोर्ट जा सकते थे? पहले कौन से हाईकोर्ट जा सकते थे? सिर्फ बॉम्बे, बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास। बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास। ठीक है, पहले सिर्फ आप 3 हाईकोर्ट जा सकते थे, वो थे बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास। ठीक है, तो याद रखना मेरे दोस्तों। मुझे बताओ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ क्या? क्रिस्टल क्लियर हुआ क्या, बताइए बॉस? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एकदम समझ में अच्छे से आएगा, टकाटक। अनामिका तिवारी जी, आप क्या कर रहे हो? यस, यस, यस। कितनी बार? चलिए। सर, हाई कोर्ट स्टेट गवर्नर को एडवाइस कर सकता है क्या? हाँ, कर सकते हैं, बट एक्चुअली बोला नहीं गया है, बट कर सकते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं? आप लोग बताओ, आपके करंट अफेयर्स में है ये? आपके करंट अफेयर में है? ईशा जी कह रही है सर अच्छे से समझ नहीं आया। ईशा जी समझा देते हैं, टेंशन ना लो। 34 इज द राइट आंसर नाउ। अभी एट प्रेजेंट 34 है। अभी ध्यान से सुनना, चलिए। ईशा जी को समझ नहीं आया, एक बार ईशा जी के लिए और आप सबके लिए लास्ट बार एक बार सुन लो, फिर ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को खत्म। सुनो, सुप्रीम कोर्ट देश में कितने हैं, चलो बताओ। सुप्रीम कोर्ट देश में कितने हैं? सुप्रीम कोर्ट देश में कितने हैं? बहुत बढ़िया, एक ही है। कहां पे है? कहां पे है? दिल्ली इज द राइट आंसर, वेरी गुड। सो एक ही सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में है। वंडरफुल। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पहले हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ कौन सा था? सुप्रीम कोर्ट के पहले सुप्रीम कोर्ट के पहले हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ कौन हुआ करते थे? प्रीवी काउंसिल, उसके नीचे फेडरल कोर्ट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट हुआ करते थे। जमाने पहले की बात है, संविधान के पहले। अब तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास प्रीवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट से ज्यादा पावर है, यस और नो बताओ? आंसर इज यस, बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कोई मामले ले सकते हैं? कुछ तो ले सकते हैं, बताओ? तो यस, अरे ले सकते हैं ना, हर मामले नहीं ले सकते, लेकिन कुछ तो ले सकते हैं। तो इसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। क्या कहते हैं? ओरिजिनल। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है, अपील सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है क्या? यस। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इसे कहते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सॉरी, इसे कहते हैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन। अपील जाती है, एपिलेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं इसको। और सुप्रीम कोर्ट क्या प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है? हाँ, तो इसे कहते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। बस सुप्रीम कोर्ट में इतना ही है, और कुछ नहीं। अब आती है हाई कोर्ट की बारी। देखो यार, बात समझो दोस्तों, आप एक कंसेप्ट पहले समझो। हमारे देश का सिस्टम ऐसा बना है ना कि
आपके साथ कुछ अगर आपत्ति विपत्ति अगरबत्ती मोमबत्ती कुछ भी गलत हुआ, आप पहले सबसे नीचे वाले कोर्ट में जाओ, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, वहां हार गए तो हाई कोर्ट जाओ, वहां हार गए तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, दिस अ बेसिक रूल। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने से बेहतर है कि सीधा हाई कोर्ट के पास जाना जरूरी है, हाई कोर्ट के पास जाने से अच्छा जरूरी है सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाए। इसलिए कुछ मामलों के लिए स्पेसिफिकली बताया जाता है कि ये मामले डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये मामले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ, डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन हर केस के लिए नहीं जा सकते, देयर आर ओनली सर्टेन केसेस, दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देना, हाई कोर्ट हमारे देश में कौन से लॉ से बनाए गए हैं? हाई कोर्ट एक्ट 1861। क्या फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ तो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं? यस, यस, यस इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा, मेरे को बताओ, तीन ऐसे कोर्ट है बेटा, ध्यान देना, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली। जनरली अगर एमपी में कोई मैटर हुआ, मैं कहां जाऊंगा? छोटा मोटा मामला है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हार गया तो कहां जाऊंगा? हाई कोर्ट। लेकिन तीन ऐसे कोर्ट है, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मतलब बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली में अगर कुछ गलत होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। इनकी है ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, मतलब डायरेक्टली आप यहां जा सकते हैं, डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। इन तीनों के अलावा छोटे मोटे मामलों में डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना जरूरी हो जाता है। इनकम टैक्स में मेरा कोई मामला चल रहा था, इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, हार गया, कहां जा सकता हूं अपील करने? हाई कोर्ट जा सकता हूं। अच्छा, अभी तो अगर आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं तो आप किसी भी हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन संविधान के पहले तीन ही ऐसे हाई कोर्ट थे जो फंडामेंटल राइट ब्रीच होने के मामले लेते थे, वो थे बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट, जिसे हम कहते थे प्रेसिडेंसी टाउन, जिसे हम कहते थे प्रेसिडेंसी टाउन। जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक की बातें अब समझ में आएगा? ईशा जी को नहीं समझा था और आयशा को नहीं समझा था, आपको समझ में आया? ईशा, आयशा, बताइए बॉस। यस, क्लियर है बॉस। सर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल क्या हैं? जहां जरूरी होंगे वो मैं आपको याद कराऊंगा, बाकी के अभी इग्नोर मारो, अभी के लिए सिर्फ दो आर्टिकल याद रखना। फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं एज पर आर्टिकल, आप लोग बताओ, जल्दी बताओ। संस्कृति जी, सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो एज पर आर्टिकल 32 दोस्तों, एज पर आर्टिकल 32। और और अगर हाई कोर्ट के पास जाना है तो कौन से आर्टिकल के हिसाब से जा सकते हैं? 226, वेरी गुड। अगर फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं ना तो डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो एज पर आर्टिकल 226, और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो एज पर आर्टिकल 32 दोस्तों। ठीक है, अच्छा, हमारे देश में कितने हाई कोर्ट है? हमारे देश में कितने हाई कोर्ट है? 25। सुप्रीम कोर्ट एक है, हाई कोर्ट 25। सुप्रीम कोर्ट एक है, हाई कोर्ट 25। अच्छा, हाई कोर्ट में जो जज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाई कोर्ट में जो जज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं, कोई कहता है उन्हें हाई कोर्ट जज कहते हैं। वाह, वाह बेटा वाह, मौज कर दी बेटे। उन्हें कहते हैं जस्टिस, जस्टिस कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? जस्टिस कहते हैं, और एक उनमें से चीफ जस्टिस बनता है। जनरली जस्टिस कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो रहते हैं उन्हें भी जस्टिस कहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक कौन बनता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जो एक रहता है वो बनता है चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट से जो एक रहता है वो बनता है चीफ जस्टिस। एट प्रेजेंट हमारे देश के चीफ जस्टिस कौन है, बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। पता नहीं? अरे पता होना चाहिए आप लोगों को, पता होना चाहिए बॉस। रमन, रमन, एनवी रमन जी इज द राइट आंसर। ठीक है, एनवी रमन जी इज द राइट आंसर। कितने लोगों ने गूगल किया? कितने लोगों ने गूगल किया? बहुत बढ़िया बेटा, पता होना चाहिए आप लोगों को ये बात, कौन है हमारे देश के चीफ जस्टिस। चलो, आरबीआई गवर्नर कौन है हमारे देश के? आरबीआई गवर्नर कौन है? हु इज आरबीआई गवर्नर ऑफ आवर कंट्री? पता होना चाहिए ये सब आपको। शक्तिकांत दास जी। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड। अच्छा, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि कौन देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे जो प्रेसिडेंट बन चुके थे? कौन देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे जो प्रेसिडेंट बन चुके थे? चलो मैं ऑप्शन देता हूं आपको, ऑप्शन देता हूं। मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह प्रेसिडेंट बन चुके थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं गधों। मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, शक्तिकांत दास जी और निर्मला सीतारमन। बताइए। प्रणब मुखर्जी इज द राइट आंसर। प्रणब मुखर्जी वॉज अर्लियर अ फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, प्रणब मुखर्जी जो थे वो कांग्रेस राज के समय, ठीक है, जो थे ना वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एंड बाद में वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं हमारे देश के। ठीक है, हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, एंड दोनों उन्होंने वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और देश के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सो इन्होंने दोनों काम किए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन सीएसईटी में एक बार ही पूछा हुआ था। चलो एक टफ क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं आप में से कौन आंसर देगा। ठीक है, सबसे लेटेस्ट हाईकोर्ट कौन सा बना है इंडिया में? सबसे लास्ट में हाईकोर्ट कौन सा बना है? हर्षाली उसको अभी इग्नोर कर सकते हो, अब मैं बाद में बताता हूं। सबसे लास्ट में हाईकोर्ट कौन सा बना है? सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में तो तेलंगाना कह रहे हैं कई लोग, कई लोग कह रहे हैं आंध्र प्रदेश। देखो यार, जो मैंने आपको बताया था ना, जो अमरावती में बनाया गया है, ये है लेटेस्ट हाईकोर्ट। बताता हूं आपको, एक मिनट। अमरावती में जो बनाया गया है वो है लेटेस्ट हाईकोर्ट, एंड अभी अभी थोड़े समय हुआ है जो बनाया गया है अमरावती में। और आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट जो है ये बना है 1 जनवरी 2019 को। 1 जनवरी 2019 को ये बनाया गया था। तेलंगाना जो है, आप जब जितने भी लोग तेलंगाना 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 कह रहे हैं दोस्तों, जितने भी लोगों ने तेलंगाना लिखा है, तेलंगाना का हाईकोर्ट और तेलंगाना का हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट दोनों 1 जनवरी 2019 को बनाए गए थे। एंड तेलंगाना को हैदराबाद हाईकोर्ट मिला था। एक्चुअली ये 2014 से बनाया गया वैसे तो, और ये भी वैसे तो 2014 एक्ट के तहत बनाया गया, लेकिन दोनों ये 1 जनवरी 2019 से आए थे। लेकिन हैदराबाद का हाईकोर्ट तो पहले से था ना, तो इसलिए तेलंगाना राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर है अमरावती में जो हाईकोर्ट सेटअप हुआ था वो सबसे लेटेस्ट हुआ था। ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है सीएसईटी में कि लेटेस्ट हाईकोर्ट कौन सा सेटअप हुआ है, तो अमरावती में जो हाईकोर्ट था वो लेटेस्ट सेटअप हुआ था। क्योंकि हैदराबाद का तो पहले से था, बस उसको नाम दे दिया कि नया हाईकोर्ट। जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अपनी दुकान की रीओपनिंग कर रहे हो आप, वैसे ही हाईकोर्ट तो पहले से था हैदराबाद का, उसकी रीओपनिंग हुई थी। लेकिन अमरावती का हाईकोर्ट लेटेस्ट बनाया गया था आंध्र प्रदेश के लिए, जो बनाया गया 1 जनवरी 2019 को। बाकी के हाईकोर्ट आप देखो 1862, 1866 और 1948, 1960, 1928, 1884, तो ऐसे बनाए गए थे। लेकिन सिर्फ एक हाईकोर्ट था जो अभी अभी लेटेस्ट बना, अमरावती का। जब तेलंगाना अलग हुआ उसके कारण वो बनाना पड़ा। तो ये एक क्वेश्चन जो है बहुत टफ वाला पूछा हुआ था। चलिए अभी एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनना आप सभी लोग। एक और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, आंसर देना। अगर किसी के फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होते हैं, इज इट कंपल्सरी टू मूव हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? इज इट कंपल्सरी? नहीं, हाईकोर्ट की लिस्ट आपको याद नहीं रखना है। अगर आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं, इज इट कंपल्सरी टू मूव हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, और यू कैन मूव ऑन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑल्सो? क्या आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं? आंसर इज यस। आपकी मर्जी है, वो आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना है दोस्तों। ठीक है, वो आपकी मर्जी होती है। तो याद रखना इस बात को, करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में आज सिविल कर लेते हैं, कल से क्रिमिनल करेंगे, ठीक है, आ जाओ। अच्छा, आपको पता है हमारे देश में सिविल और क्रिमिनल दो मामले होते हैं। क्या फर्क है दोनों में? सिविल और क्रिमिनल में क्या फर्क है दोस्तों?
सिविल और क्रिमिनल में क्या फर्क है? सिविल और क्रिमिनल में क्या फर्क है? अगर मान लो से फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैंने कुछ ऐसा कांड किया जिससे पूरी सोसाइटी अफेक्ट होती है, तो ये किस में आएगा, सिविल की क्रिमिनल? ऐसा कांड किया जिससे, अभी जैसे कि अभी कोई रेप न्यूज आई है अभी, है ना, ऐसे वाहियात लोगों को तो जिंदा जला देना चाहिए सालों को। तो अभी एक रेप न्यूज आई है, ये सिविल ऑफेंस है कि क्रिमिनल ऑफेंस है? ये क्रिमिनल ऑफेंस है दोस्त। पूरी सोसाइटी अफेक्ट होती है ना। मेरी भी मम्मा है, मेरी भी बहनें हैं, है ना, मेरे घर में भी भैया दीदियां हैं। तो पूरी सोसाइटी अफेक्ट होती है। डर लगता है सबको है। मर्डर हुआ मेरे घर के बाजू में, मैं भी डरूंगा। चोरी हुई मेरे घर के बाजू में, मैं भी डरूंगा। अब भी मेरी दीदी ने एक वीडियो भेजी, उनके उनका उनके चोरी की वीडियो भेजी। अब भी थोड़ी देर पहले की बात है, चोरी हुई मेरी दीदी के घर। थोड़ी देर, बस 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 समझो कि आपका लेक्चर शुरू होने के थोड़ी देर पहले एक वीडियो आई, जिसमें मतलब कल की थी वो वीडियो वैसे तो, लेकिन उनके घर चोरी हुई। दिखाऊं आपको वो चोरी? दिखाता हूँ, देखो। अब भी आई है, बस मेरे को मतलब समझो कि समय कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। चोरी हुई उनके यहाँ, दिखाता हूँ आपको। वीडियो आई उसकी, देखिए। सो ये वीडियो है, अभी देखना। ये उतर रहे हैं, ऑटो से उतरे हैं मेरी दीदी लोग। पानीपत के शहर की है ये। पानीपत में रहते हैं वो मेरी दीदी। अभी आने भी वाला हूँ मैं पानीपत। सॉरी, न्यू दिल्ली की है ये, नहीं नहीं, पानीपत के बराबर। न्यू दिल्ली गए थे, वहां से आए हुए थे शायद। सो ये अभी यहाँ से निकल रहे हैं, उनका छोटे बेबी भी हुआ है अभी। अभी यहाँ से आ रहे हैं। अभी ये ऑटो वाला निकलेगा, इसके पीछे एक गाड़ी आएगी। ऑटो वाला निकलेगा अभी यहाँ से। आप भी देखना, अभी गाड़ी आएगी वो, ये देखना अभी, अभी ध्यान से देखना। अभी गाड़ी वाले को देखो, ये छीन के क्या, देखो कुछ छीना और निकला फटाक से, पीछे भाग रहे हैं उसके। अब उसके पीछे भाग रहे हैं, देखा आप लोगों ने? ये देखिए, ये बाइक वाला है। ये बाइक वाले ने ये छीना और निकला। वॉलेट, पर्स लेके गया। ये मेरी मासी है, इनके पास पर्स है। ये इसने पर्स छीना और निकला। बस, तो ये जो है, ये देखो, ये अब ये जो है, ये पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है। ऐसी वीडियो मेरे पास आई है, ये मुझे भी अफेक्ट करती है। देखो सब भाग रहे हैं उसके पीछे। सब भाग रहे हैं उसके पीछे, वो निकल गया वहां से। सब भाग गए। ये मेरी क्या कहते हैं, दीदी की लड़की है, ये एक छोटा बेबी है उनके हाथ में है। तो ये देखो, बस यहाँ से छीना और ये निकला, यू नो, ये छीना और ये निकला। बाप रे, ऐसा। तो दिस थिंग अफेक्ट्स होल ऑफ सोसाइटी, यू नो, कि ये ऐसी चीज है जिससे पूरी सोसाइटी अफेक्ट होती है। सिर्फ और सिर्फ एक, यू नो, हम लोग नहीं, पूरी सोसाइटी अफेक्ट होती है, ऐसी चीज है। तो क्राइम ऐसी चीज है। और सिविल केस मतलब यार, यू नो, पूरी सोसाइटी अफेक्ट नहीं होती। कोई प्रॉपर्टी का मामला है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इससे पूरी सोसाइटी अफेक्ट नहीं होती। हमारे देश में जितने सिविल कोर्ट्स हैं, वो बनाए गए हैं एज पर सिविल कोर्ट एक्ट। जितने भी हमारे देश में सिविल कोर्ट्स हैं, वो बनाए गए हैं एज पर सिविल कोर्ट एक्ट। जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं, वो बनाए गए हैं एज पर सिविल कोर्ट एक्ट। और जितने भी क्रिमिनल कोर्ट हैं, वो बनाए गए हैं एज पर सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है। सिविल कोर्ट जितने भी बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं एज पर सिविल कोर्ट एक्ट। कैसे बनाएगा दोस्तों? वो एज पर सिविल कोर्ट एक्ट बनाए गए हैं। और क्रिमिनल कोड जो है, वो बनाए गए हैं एज पर सीआरपीसी। व्हाट डू मीन बाय सीआरपीसी? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। चलो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। बहुत सारी चीजें बाकी है, वो कल करेंगे खत्म। एंड कल आपका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करा दूंगा। कुछ टॉपिक्स हैं, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो कुछ अमेंडमेंट्स हैं, वो तो मैं अलग से करवाऊंगा आपको। तो कल आपका 90% खत्म करा दूंगा मैं, ठीक है। और जो बचा वो परसों खत्म करके एमसीक्यू करेंगे परसों, और 16 से हम शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि हमारे देश में दो जो कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, उसके कौन से कहां से बने हैं? सिविल कोर्ट बने हैं सिविल कोर्ट एक्ट से, क्रिमिनल कोर्ट बने हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से। जल्दी से बताओ, सिविल कोर्ट कहां से बने हैं? जल्दी से बताओ। अरे कहीं से भी पढ़ सकते हो आप, मॉड्यूल नोट दोनों में एक ही चीज लिखी है। सो उसके लिए आप टेंशन मत लो। यस, जल्दी बताओ, सिविल कोर्ट बने हैं सिविल कोर्ट एक्ट से। क्रिमिनल कोर्ट कहां से बने हैं? क्रिमिनल कोर्ट कहां से बने हैं दोस्तों? यस, जो क्रिमिनल कोर्ट है ना हमारे, वो बनाए गए हैं एज पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। वेरी गुड। तो बाकी की बातें अपन लोग कल करेंगे दोस्तों।
आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, बाकी की बातें कल करेंगे एंड कल इसको खत्म करेंगे। आदित्य कह रहा है सर मेरे को गाना गाना है, गाना गाना है। आधे घंटे से मैसेज कर दिया भाई, पागल कर दिया इसने। आदित्य ने आधे घंटे से मैसेज कर दिया मेरे को, गाना गाना है, 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 गाना गाना है। गवा देते हैं भाई गाना तेरे को, गवा देते हैं तेरे को गाना भाई। 1 मिनट रुक जा। है मेरी जमी महबूब मेरी, मेरे नस नस में तेरा इश्क बहे। चलिए ओके भाई, गाइए। आपको अनम्यूट किया मैंने। बाकी लोग बाद में यार, अभी बस मैं एक आधी आदित्य को मौका देता हूँ, बाकी लोग कल। आदित्य सिंह बराबर। हाँ जी आदित्य। हेलो। हेलो सर। हेलो हाँ सर। भाई, हाँ सर। गाना गाएं? गाना है देखो। हाँ हाँ। गाओ गाओ। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ भाई? ओए, हेलो। भाई इमोशनल हो गया क्या? नहीं नहीं तो क्या हो गया तेरे को? सर, ऐसे ही सर, अच्छा लगता है ये गाना। हाँ, ये गाना अच्छा लगता है। तो इमोशनल हो गया क्या तू? नहीं नहीं नहीं, तो वो बात क्यों नहीं कर रहा था? बोल तो रहा था। बोल रहा था, आवाज नहीं आ रही थी तेरी। चलो सर मैं ठीक है। ओके सर। वेरी गुड आदित्य। गर्लफ्रेंड है आदित्य सर तेरी? नहीं सर। तो दुख है कि खुशी कोशिश है इस बात का? कोशिश कोशिश। नहीं नहीं, अब्बट खुशी है कि दुख अब्बट है इस बात अब्बट का? सर से पूछिएगा, पता चल जाएगा। अब्बर सर को बताया क्या तूने? हाँ, पूरे क्लास को पता है। क्या? तो भाई, अभी तो क्या? मम्मी बैठी हुई है बगल में। अच्छा मम्मी बैठी हुई है। ये सब लोग क्या परीक्षा परीक्षा लिख रहे हैं? अच्छा मतलब तू रिलेशनशिप में है परीक्षा के साथ, ऐसा? कोशिश कोशिश कोशिश। कोशिश है कि परीक्षा के साथ आए, ऐसा? हम्म। बहुत बढ़िया बेटा। तो मम्मी से बात करा ना एक बार। चली गई। कमीने। चली गई। मौज कर दी बेटे। क्या बात है। चलो ठीक है। और प्रेक्षा ने ओके ना सर। बोल दी तो? वो नहीं दिया। हाँ। तब देखा जाएगा दूसरा कोई। ओ, ये थोड़ी बात है, अब तो वो नहीं बोलेगी ना। ये तो अब तो नहीं बोलेगी वो। बोल ले, बहुत है, कमी थोड़ी ओ ना हो, है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। इधर सर तुम्हारे नल्ले बैठे हुए हैं, हैं? और बंदों को देखो, वाह भाई वाह। क्या बात है। चलो ठीक है। ओके सर आदित्य यूट्यूब पे भाई। अपलोड कर दीजिएगा ये वीडियो प्लीज, हम क्लास आधा से ज्वाइन किए थे। हाँ जी हाँ जी, हो जाएगा। ओके बाय। ओके सर। यस। ये क्या बात है भाई, मौज कर दी लड़के ने। खुला प्यार का इजहार था ये, खुला प्यार का इजहार। चलिए भाई। ओके सो अभी के लिए डन करते हैं, बाकी बातें कल करते हैं, ठीक है? सो थोड़ा सा घर पे इसको आज जो मैंने पढ़ाया पढ़ना, कल इसको करेंगे कंप्लीट एंड एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल का टॉपिक और एक अमेंडमेंट्स बाकी रहेंगे, बस बाकी सब हमारा हो जाएगा कल। ठीक है? सो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और अमेंडमेंट्स के लिए अलग से एक सेशन लूंगा मैं, जो नाइट लेक्चर लूंगा उसमें कराऊंगा, तो बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। बाकी तो आपका सब हो जाएगा। और कुछ 16th को, ओ सॉरी 16th को कहता हूँ, 15th को कुछ आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें जो इंपॉर्टेंट हमें लगते नहीं है लेकिन एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे आर्टिकल कितने हैं, हमारे संविधान के पार्ट्स कितने हैं, स्केड्यूल कितने हैं, ये सारी चीजें जो है छोटी छोटी, जो कुछ अलग अलग आर्टिकल्स हैं जिस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, तो वो सब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? तो अभी के लिए डन करते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू, मिस यू, बाय। विल मीट
टुमारो, ठीक है। और जितने लोग एग्जीक्यूटिव में हैं, सुबह मिलेंगे अपन, ठीक है। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।